आज आप मेरे सामने शपथ लोगे। आज आप मेरे सामने एक लक्ष्य को निर्धारित करोगे। आज अभी इसी वक्त आप मेरे सामने अपने आप के अंदर से सारे डर, भय, नाकामयाबी, सारे फेलियर को जला के फेंकोगे, निकाल के फेंकोगे। अपने शरीर के अंदर से सब कुछ निकाल दोगे। अगर आपके पास 1 महीना भी बचा हुआ है, आपको लगता है कि सब कुछ लुट गया है, अब मैं ये चीज़ नहीं कर सकती, नहीं कर सकता, तो ये सारे भ्रम मैं आज आपके दिमाग में से निकाल के फेंक रहा हूँ। मैं फेंक रहा हूँ। मेरी बातों को ध्यान से सुनना और अपने अंदर जाने देना। ठीक है? ज़्यादा कैलकुलेशन मत करना कि ये गलत कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं, ये तो गलत कह रहा है बंदा, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा होता है। सबसे पहले चालाक बनना छोड़ो अपने आप से। ठीक है? शातिर बनना छोड़ो। मेहनत करना पड़ेगा। ये एक लाइन अपने दिमाग में डाल लो कि मेहनत करना पड़ेगा और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कड़ी मेहनत, तपस्या, एक्सट्रीम लेवल पे, बिल्कुल एक्सट्रीम। वो वाली मेहनत कि एक बड़ी बिल्डिंग बन रही है 50 किलो का सीमेंट का एक बोरा उठा के ऊपर ले जाना है, और एक बोरा नहीं, सैकड़ों बोरे उठा उठा के ले जाने हैं। उस तरीके की मेहनत, उससे भी एक्सट्रीम मेहनत जो आप अपने घर में बैठ के रूम पे कर सकते हो, वो मेहनत नहीं करनी। आप अगर उस मेहनत को आपसे करवाया जाए तो आप हार जाओगे, आप विफल हो जाओगे। लेकिन आप ये मान लो कि वो मेहनत इज इक्वल टू मेरे घर की मेहनत, मेरे चेयर की मेहनत, मेरे रूम के कोने की मेहनत। मुझे केवल जगना है, मुझे अपनी किताबों में खोना है, अपने सिलेबस में खोना है। भले कितना टाइम बचाओ, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने अंदर से डर, भय, संकोच, विचार, ओवर थिंकिंग सबको हटा के सिर्फ एक काम करने वाला हूँ। वो है कि मेरा ये एग्ज़ाम है, इसके अंदर ये सिलेबस है, ये चैप्टर हैं, ये विषय हैं, ये किताब है और ये यूट्यूब चैनल है, बस। अब आपको क्या करना है कि केवल फोकस होना है। अपने आप से कोई फोकस को होने की कोई दवाई नहीं आती है। सिर्फ फोकस होना है कि ये मेरा लक्ष्य है। चाहे 25 दिन भी क्यों ना बचे हों, 1 महीना क्यों ना बचे हों, आपको 1 महीने के अंदर भी आप अपने अंदर चेंज लाओगे अगर आप लगातार प्रतिदिन वही 3 4 5 घंटे जो आपने फिक्स किए हुए हैं, 5 घंटे तो 5 घंटे दिन रात एक कर रखा है आपने, दिन रात एक कर रखा है। पढ़ने का क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है पढ़ने का? खाली लेके बैठे रहो? नहीं भाई, पढ़ने का मतलब होता है कि आप अपने अपने दिमाग को खुद चला रहे हो। आप अपने हिसाब से अपने दिमाग में इंफॉर्मेशन इनबिल्ड कर रहे हो, उसको डाल रहे हो। आपका हक आपके दिमाग पे चल रहा है। ये होती है पढ़ाई। आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, वो नहीं है, चलेगा। यही तो देखा जाता है। एग्ज़ाम क्यों लिया जाता है? कि जो इंसान उन 100 सवालों को कर लेगा, उस समय में कर लेगा और अव्वल आएगा, रैंक में आएगा, हम उसको नौकरी दे देंगे। बट वो जो सवाल उसके दिमाग में सेट होने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में लगने में इंसान अच्छा बन जाता है, माइंडेड बन जाता है, क्योंकि वो शांत होना सीख लेता है। वो इतनी बार प्रैक्टिस कर लेता है कि उसका दिमाग भटकना बंद कर देता है। और इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कुछ घंटे में आप ये प्रैक्टिस अचीव कर लोगे। अगर आप अभी तक तबाह हो अपने दिमाग से कि आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा आडंबर मैं कैसे इसको कंप्लीट करूंगा, कैसे मैं इस मैथ को टैकल करूं, कैसे मैं इस इंग्लिश को टैकल करूं, कैसे मैं इस रीजनिंग को टैकल करूं, कैसे मैं इस जीएस को टैकल करूं, तो उसका सिंपल और साधारण है कि मेहनत करना है। आपको वो सारे चैप्टर के नाम पता होने चाहिए हर विषय के। मैथ में कितने चैप्टर आपकी परीक्षा में आ रहे हैं, रीजनिंग में कितने चैप्टर आपकी परीक्षा में आ रहे हैं, जीएस में किन किन चैप्टर और किन किन टॉपिक से आपके पेपर में सवाल बन रहे हैं, करंट अफेयर कितने महीने का करंट अफेयर आ रहा है और किन किन महीने का करंट अफेयर आ रहा है, संभावना सबसे ज़्यादा क्या है। बस अगर आपको ये पता है तो आप जी तोड़ करके उस चीज़ पे आक्रमण कर दीजिए। बस आपके सामने यूट्यूब है। घबराइए मत, घबराइए मत। अगर 1 महीना बचा है एग्ज़ाम को, 30 दिन, मैं इस फॉर्मूले को कहता हूँ 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, जो भी वट एवर आपके पास 90 दिन बचा है, आप उस हिसाब से काम करो। आप मैथ के सारे चैप्टर के 50-50 क्वेश्चन पे अपना काम करना शुरू करो। 50 नहीं तो 30-30 क्वेश्चन को लगाओ। यूट्यूब खोलो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक निकालो, केवल 30 क्वेश्चन करो, केवल 20 क्वेश्चन करो, लेकिन सारे चैप्टर के 20-20 क्वेश्चन बना डालो। और वो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हो, ऐसा नहीं है कि कोई हवा में क्वेश्चन करवा रहा हो, बहुत हाई लेवल के करवा रहा हो। आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि हाई लेवल क्या होता है, लो लेवल क्या होता है? आपको चाहिए कि आप अपने एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को टैकल करो, आगे बढ़ो, नौकरी करो, पैसा कमाओ, घर खरीदो, गाड़ी खरीदो, अपना जीवन आगे बढ़ाओ, बस।
आपको ज्ञानी नहीं बनना है। अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दो कि मुझे सब कुछ सीखना है, मुझे हाई लेवल का पढ़ना है। कुछ नहीं हाई लेवल का होता, कुछ नहीं लो लेवल का होता। जब वो एग्ज़ाम पेपर हो जाता है, तब वो एग्ज़ाम का पेपर जब आपके सामने आता है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। उसकी वैल्यू जो इंसान करता है वो इंसान बहुत आगे जाता है। वो पेपर जो प्रीवियस ईयर में हो चुका है, जो 2024 में हुए, 23 में हुए, 22 में हुए, उन क्वेश्चन पेपर को जब आप देखोगे तो आपके अंदर वो ऊर्जा नहीं आती है। क्यों नहीं आती? क्योंकि वैल्यू नहीं देते हो आप उस पेपर को। वैल्यू देना शुरू करो कि हाँ, मैं रेलवे का एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने वाला हूँ, तो 2025 से पहले, रिसेंट पहले, जब भी 2025 से पहले का एनटीपीसी का पेपर हुआ है, ये इतने पेपर हुए हैं, इसमें से मैथ के चैप्टर में से ये सवाल आए हैं। अगर आप अगर सच में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप सच में कुछ दिमाग लगा सकते हो, जो रिसर्च करना होता है, रिसर्च इसको कहते हैं कि प्रीवियस ईयर मैथ की आपने क्वेश्चन बुक ले आई, क्वेश्चन बैंक रीजनिंग का ले आया, जीएस का ले आया, उसके बाद सारे पेपर बने बनाए आपने टेक्स्ट बुक खरीद लिया ऑनलाइन। एक तरफ से आप चैप्टर वाइज उन चैप्टर को बनाए जा रहे हो, दूसरी तरफ से आप प्रीवियस ईयर के पूरे पेपर को सॉल्यूशन 1 से लेकर 100 तक बनाए जा रहे हो और रगड़े जाओ। अगर ये 30 दिन भी करते हो तो आप एग्ज़ाम के कितना करीब जाओगे, या आप खुद से समझ लो, मैं क्यों बोलूँ उसको। लेकिन अगर आप भ्रमित हो रहे हो कि क्या करूँ, कैसे करूँ, ये पढ़ूँ, इनका पढ़ूँ, उनका पढ़ूँ, इस यूट्यूब चैनल पे जाऊँ, उस यूट्यूब चैनल पे जाऊँ, तो फिर भटकते रहोगे। स्मार्ट स्ट्रेटजी, स्मार्ट वर्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिर्फ भटकते रहोगे, कुछ नहीं मिलने वाला। और ये साधारण सी चीज़ सब जानते हैं, लेकिन इस साधारण चीज़ पे विश्वास नहीं होता। एक बार मेरे कहने से सोच के देखो आंखें बंद करके कि क्या अगर हम ऐसा करता हूँ अभी से। मुझे कुछ नहीं आता, मैं जीरो पे हूँ। मैंने क्या निकाला? मैथ के 25 चैप्टर, रीजनिंग के 25 चैप्टर, जीएस में टॉपिक और चैप्टर। जीएस में टॉपिक्स होते हैं और चैप्टर होते हैं। जीएस के चैप्टर पढ़ना संभव नहीं होता कि सारे चैप्टर हम पढ़ लें, तो हम जीएस में टॉपिक निकालते हैं। टॉपिक कैसे मिलते हैं? जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन बैंक को जीएस के देखते हैं, तो वहाँ से हमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन पूरे मिल जाते हैं। फिर वो समझ में आता है कि अच्छा ये चैप्टर जरूरी है, उस चैप्टर को फटाफट लूसेंट से और यूट्यूब से कवर कर लिया जाता है। लास्ट में बचा क्या? करंट अफेयर कहाँ से पढ़ेगा भाई? इस पीडी की मैगजीन उठा के लाओ, साल भर की मैगजीन को पढ़ते चले जाओ। रिसेंट अभी इस महीने की भी मैगजीन आती है स्पीडी में, 2 तरीके की मैगजीन, उसके अंदर पूरे साल का करंट अफेयर ऐड होता चला जाता है। रिसेंट में जो महीना आता है, हर महीने की वो नई बुक आती है, 50-60 रुपये की आती है। आप एक बुक खरीदो, अभी लेटेस्ट जो आई है उसको 10 बार पढ़ डालो, बस करंट अफेयर की फिक्र छोड़ दो। किसी यूट्यूब चैनल पे मत भटको, किसी के पीडीएफ पे मत भटको, सिर्फ अपने अंदर झांक के देखो कि मैंने सब पढ़ा है, मुझे सब आता है। बस कोई कहीं से भी क्वेश्चन बनाए, मुझे आता है, विश्वास करो। अगर विश्वास नहीं करोगे तो कंटेंट और सोर्स के पीछे भागते रहोगे कि मैं सबसे ज़्यादा ज्ञानी बन जाऊँ, मैं 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला बन जाऊँ। कभी नहीं हो सकता। आपको नौकरी लेना है, आपको सिलेक्शन लेना है, समझे? अपने अंदर से भय को निकालो, डर को निकालो, अपने अंदर लक्ष्य को सटीक बनाओ कि ये लक्ष्य है मेरा, ये किताब खरीद के लानी है। किताब का नाम मैं नहीं ले सकता, आप जाइए क्वेश्चन बैंक लेके आइए, जीएस की, मैथ की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, हिंदी की, जो आपके सिलेबस में है, और पढ़ना शुरू कर दीजिए। लास्ट 30 डेज़ में भी अगर आप ये 5 घंटे 6 घंटे लगातार इस चीज़ को करते हैं, एक मॉक टेस्ट रोज़ लगाते हैं, उसका सॉल्यूशन करते हैं, साथ में चैप्टर वाइज आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, प्रीवियस ईयर वाले, किसी के बनावटी नहीं। अभी मार्केट में आप देखोगे, यूट्यूब खोलोगे, लोग आ रहे हैं, वो भी प्रीवियस ईयर ही कराते हैं, लेकिन इस तरीके से डरा के पढ़ाते हैं कि आपकी हालत ख़राब हो जाती है। उन वीडियोस को, उन लेक्चर को वही पचा पाता है जो ऑलरेडी मेहनत करके ऊपर बैठा हुआ है। उस बच्चे के लिए वो सामने सिर्फ कार्टून कैरेक्टर होते हैं जो खेल रहे होते हैं, वो उसका रिवीजन पॉइंट होता है, वो रिवीजन कर रहा होता है, मास्टर वहाँ पढ़ा रहा होता है, टीचर्स वहाँ पढ़ा रही होती हैं, उसको वो रिवीजन के तौर पे लेता है। लेकिन मैक्सिमम बच्चे उसको रिवीजन के तौर पे नहीं, वहाँ से सीखने के तौर पे लेते हैं कि मुझे वो सीखना है। अच्छा रोको फटाफट रोको, फिर आगे वो आगे जा रहे हैं ना, वो पढ़ा रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो आप फटाफट रोकते हो, एक क्वेश्चन को पॉज करते हो फिर लिखते हो, पॉज करते हो फिर लिखते हो। ऐसे नहीं होता है। ऐसे आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, ऐसे आपकी डायरी ख़त्म हो जाएगी, समय ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा। समझ कैसे आएगा? अपने आप का गुरु आपको खुद बनना है, अपने अंदर से डर निकालना है, पहले खुद से चैप्टर सीखना है। चैप्टर कैसे सीखोगे? चैप्टर के नाम आपको पता होना चाहिए। मैथ में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, हिंदी में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में ये चैप्टर आते हैं। उन चैप्टर को एक एक करके यूट्यूब से निकालो, सीखो फटाफट। एक चैप्टर को आपको
आप देखोगे कि 10-10 घंटे की भी क्लासेस होती हैं, लेकिन आपको ये समझना है कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है। कुछ नहीं होता, सिर्फ आपको 20, 25, 30, 50 क्वेश्चन एक चैप्टर के बनाने हैं और आगे बढ़ जाना है। उसके अलावा उसमें कुछ भी हो आपको भाड़ में जाए। कभी आपने ये देखा है कि किसी एक एग्जाम पेपर में एक ही चैप्टर के 50 प्रकार के क्वेश्चन आ गए हो? नहीं आते भाई। 50 बार वो पेपर उठा के देखोगे तो 50 बार में भी वो रिपीटेड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे उस चैप्टर के। तो 50 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आते नहीं हैं। कॉमन सवाल जो बार बार आते हैं वो सबको पता है। जो उसमें समय ज़्यादा बिताता है उन टीचरों को सबको पता चल जाता है कि इस चैप्टर से ये क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे। और ऐसे क्वेश्चन कैसे? 20 से लेके 50 क्वेश्चन प्रॉब्ली एक चैप्टर के आराम से, अगर उस पर आप अपनी कमांड बनाते हो, अपने अंदर इच्छा शक्ति डालते हो कि बस यही है, आपके दिमाग में वो चलने चाहिए, अच्छा हाँ ये ऐसे, बस ये बहुत आसान है। आप 1 से 2 घंटे के अंदर एक चैप्टर को निपटा के अपने अंदर आत्मसाह कर सकते हो कि बस ये मेरे अंदर आ गया है। अब आगे मैं आपको कोई स्ट्रैटेजी नहीं समझा सकता। आज मैंने मोटिवेशन के साथ स्ट्रैटेजी भी आपको समझाई कि कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, आप इस तरीके से लड़ सकते हैं। हताश मत होइए, डरिए मत, घबराइए मत कि कितना पढ़ना पड़ेगा, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। आज अभी इसी वक्त से शुरू कर सकते हैं। अपनी खुद की स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको बताई, इसमें आप अपना ऊपर नीचे करके हिसाब से अपने आप से पढ़ना शुरू कर दीजिए। बस सपने ज़रूर पूरे होंगे, समझे? मैथ नहीं आती, रीजनिंग नहीं आती, मैंने आपको तरीका बताया, शुरू कर लीजिए। उन चीज़ों को पढ़ने का एक तरीका ये भी होता है कि कौन सा चैप्टर पहले पढ़ें, बट अभी वो समय नहीं है। अभी आपको चैप्टर नंबर 1 से शुरू कर देना है और लास्ट तक ख़त्म कर देना है। चैप्टर नंबर 1 कौन सा हो सकता है? कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, क्योंकि इतना आपको होना चाहिए कि गणित के अंदर पढ़ाई का सबसे मेन फॉर्मूला गणित में ही होता है कि गणित सारे एग्जाम में आता है, और गणित के अंदर आपको टेबल, स्क्वायर, 2 से लेकर 30 तक पहाड़ा, ये 3 चीज़ आपको कंठस्थ होनी चाहिए। उसके बाद आप परसेंटेज से शुरू कर सकते हैं, और उसके बाद जितने भी चैप्टर हैं मैथ में आप कंप्लीट करते चले जाइए। नंबर सिस्टम को सबसे पहले पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये एक प्लस पॉइंट है कि मैथ के अंदर नंबर सिस्टम आप बाद में पढ़िए, सबसे पहले आप परसेंटेज शुरू कीजिए, समझे? मेरे इस चैनल पे आपको मैथ में सबसे पहले चैप्टर कौन सा पढ़ें, फिर कौन सा पढ़ें, ये भी मैंने बताया है। लेकिन ये तब बताया है जब आप फाउंडेशन कोर्स की तरह अपने आप को तैयार करना चाहते हैं। अगर आप पुराने हो चुके हैं इस फील्ड में, तो आपको पता होगा कि मैथ में ये चैप्टर है, ये टाइम एंड वर्क है। आपको मोटा मोटा अगर आपको 20 क्वेश्चन दिए जाएँ तो आप 5 से 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन बना भी लोगे। मैं ये समझ के आपको समझा रहा हूँ। अब कहानी ये है कि आपको सिलेक्शन लेना है, उस लेवल पे आना है। तो उस लेवल पे आने के लिए आपको इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। डर भय हटाओ, अपनी आत्मा को शांत करो, अपने घर के एक कोने पे बैठो, माँ बाप भाई बहन कुछ भी कोई कह रहा हो, पड़ोसी दोस्त यार रिश्तेदार नाते कुछ भी कह रहा हो, भूल जाओ। किसी की बात को अपने दिल के अंदर मत जाने दो कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। यहाँ तक कि अपनी बात भी, तुम भी अपने आप को नेगेटिव बोलोगे, नहीं हो सकता, नहीं, उसको भी नेगलेक्ट करो, करते चले जाओ। अपने आप को कहो कि बस 30 दिन लगातार मुझे 6 घंटे रोज करना है, 30 दिन, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। 30 दिन मुझे देना ही देना है, बाहर में गई दुनियादारी। 30 दिन 30 दिन 30 दिन, समझी मेरी प्यारी बहन? मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।